ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष कल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। सर्वप्रथम his guest Sambhadesh Prabhu and our guest Nita Chowli Mata ji, तत्पश्चात his guest Ram Ratan Prabhu, our guest माधव मुनि माता जी और यहाँ पे उपस्थित सभी जो वैष्णव गण के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज जो जपाटा के बारे में मैं प्रिपेयर किया हूँ, महाराज का लेक्चर है स्वयं के सब भगवान महाराज का, तो मैं उनकी लेक्चर से जो भी दोहराने की कोशिश करूंगा, तो अगर कुछ त्रुटियां हैं तो मुझे माफ करें। उनकी वैसे भगवान के गुणगान करना मेरे अंदर से क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो आज की टॉपिक है, तो महाराज लिखे थे कि बो डाउन टू राइज अप, मतलब हम कैसे झुक सकते हैं, कैसे दंडवत करेंगे, तो हम कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्टमेंट हम कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हम्बलनेस, बो डाउन होना, मतलब हमारे अंदर हम्बलनेस कैसे कल्टीवेट करेंगे। तो इस संदर्भ में वो बेसिकली श्रीमद् भागवतम का श्लोका के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंट 8.22.24 में, मतलब बलिराम महाराज का जो स्टोरी चलता है कैसे वामन देव सुनाते हैं, तो मैं उसको पहले दोहराना चाहूंगा। श्री भगवान उवाच ब्राह्मण्यम अनुग्राहणे तद्विश्व विदुनमि अहम यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकम मम च एव मन्यते। The Supreme Personality Godhead said, "My dear Lord Brahma, because of material opulence, a foolish person becomes dull-witted and mad. Thus, he has no respect for anyone within the three worlds and defies even my authority. To such a person, I show special favor by first taking away all his possessions." तो यहाँ पे महाराज बता रहे थे कि ये जो सिंपल अपना लाइफ में मतलब प्राउडनेस लाना बहुत इजी है, जैसे बोलते हैं ना, कुछ गलत कार्य करना बहुत इजी है और अच्छे कार्य करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम उस गलत कार्य पे बहुत जल्दी स्लिप अप हो जाते हैं। तो बट यहाँ पे भगवान बड़ क्या करते हैं, अपने डेवोटीज को और हम्बलनेस कैसे होना वो सिखाते हैं। तो इस संदर्भ में एक स्टोरी बताते हैं कि एक किंग था और उसके मिनिस्टर को बोलता है कि मैं तो इतना काम करता हूँ, आप एक बार भगवान क्या करते हैं पूछिए एक बार। वो बड़ी मतलब उसके मिनिस्टर को पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, व्हाट इज द डेली ड्यूटी। तो वो मिनिस्टर होता है, ऐसा क्या क्वेश्चन है, बोलता है कि पता नहीं महाराज, शायद भगवान ने जितना बड़ा सृष्टि बनाया है वो करते होंगे, तो वो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, वो तो एक डेली का रूटीन में एक पार्ट है, बट मैं तो यहाँ पे डेली इतना काम करता हूँ, इतना एंगेज रहता हूँ, भगवान का क्या ड्यूटी है, डेली वर्क क्या है उनको बताओ। तो वो कंफ्यूजन में था, वो कुछ बता नहीं पाता है, तो वो महाराज थोड़ा सॉरी वो राजा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि कल तक अगर मुझे नहीं बताओगे तो मैं आई विल किल यू। तो वो कंफ्यूजन में हो जाता है, फिर वो जाते हैं तो ऐसे बात करते, तो उनका शिष्य को पूछते हैं, तो उनके शिष्य देखते हैं इतना टेंशन में, तो मिनिस्टर को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मिनिस्टर बोलता है ऐसे ऐसे महाराज ने राजा ने बोला है कि अगर नहीं बताऊंगा तो मुझे तो वो उनका जो स्टूडेंट है मिनिस्टर का, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप मेरे से राजा के सामने लेके जाओ, मैं भी बता दूंगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट डे जब मिनिस्टर लेके जाता है तो फिर वो राजा पूछता है कि राजा को वो मिनिस्टर बोलता है कि राजा, ओ माय डियर किंग, ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो मेरा स्टूडेंट भी बता देगा। तो उस राजा बोलता है कि ऐसा है, तो फिर वो उसको पूछता है तो प्लीज फिर आप बताओ व्हाट इज द डेली ड्यूटी ऑफ द गॉड। तो वो बोलता है कि मैं तो बताऊंगा लेकिन आप बताओ एक सिंपल चीज, तो एक एटिकेट सही नहीं है,
क्योंकि आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो बट आप ऊपर से राज सिंहासन में बैठे हो और मैं नीचे खड़ा हूँ, ये नहीं हो सकता। पहले मैं वहां पे बैठूंगा, आप नीचे आओगे, तब मैं उसका आंसर दूंगा। तो वो राजा डुअलिटी में पड़ जाता है, फिर बोलता है ठीक है चलो मान लेते हैं। फिर वो जैसे ही जाता है, फिर बोलते हैं कि बस यही मैं करना चाहता हूं। तो भगवान यही चाहते हैं कि हाउ टू ब्रिंग आवर प्राउड डाउन एंड हाउ टू अपलिफ्ट आवर हम्बलनेस। तो वो राजा समझ जाता है कि क्या करते हैं। तो यही है, तो डेली बेसिस पे अगर हमारे लाइफ में जो भी चीजें हमारे पास रहता है, तो हम उसको कई सारी चीज में टेक इट ग्रांटेड ले चलते हैं और हमारे से प्राउडनेस आने लगता है कि यस मैं है, मेरा ये पोजीशन है, मेरा है। बट जो महाराज बता रहे थे, जो मेटेरियल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इफ यू विल गो अप डेफिनेटली यू विल कम डाउन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसीलिए हमारे पास जो भी पोजीशन है, किसी ना किसी दिन ये वैनिक्विश होने वाला है, एक ना एक दिन चले जाएगा। बट वही चीजें अगर स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी ये बोलता है कि इफ यू विल गो डाउन यू विल मस्ट कम, तो एक दिन जरूर ऊपर आओगे। तो इसलिए अगर हम हम्बलनेस रहेगा, अगर बाय ह्यूमिलिटी अगर हम गो डाउन होंगे, तो नेचुरली हम जब राइज करेंगे तो हमें खुशी के साथ राइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, तो जो भी कुछ हमें थोड़ा मिलेगा तो उससे हमें खुशी मिलेगी। तो इस बार में एक महाराज अपना खुद की लाइफ को रिलेट कर रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि एक डेवोटी मीटिंग था, तो बहुत सारे डेवोटी बोले कि महाराज यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मतलब इवन उस टाइम पे महाराज नहीं थे, तो बोले कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बोले। तो महाराज के अंदर भी थोड़ा सा प्राइड नहीं चला, बोले यार मैं भी थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा हूँ कि जो सब बोल रहे कि आप कर सकते। तो फिर सेम वैसे हुआ, फिर मीटिंग खत्म हो गया, फिर जैसे ही जा रहे थे, तो एक सीनियर डेवोटी थे, उनको उस टाइम पे बुलाया, बोले कि लिसन माय वर्ड्स। तो वो बोले कि क्या हुआ बताइए। तो वो बोले कि आप इस मिशन में रहो या ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका का प्रभुपाद का मिशन तो आगे बढ़ेगा, बट यू कैन बिकम ए पार्ट ऑफ इट, आप इसका पार्ट बन सकते हो। तो महाराज बोले थे कि वहां पे मैं रियलाइज किया कि यस, मैं भी कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि और कोई रहे ना रहे, अभी कोई इस्कन में आए या आके चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अगर उसका पार्ट रहेंगे तो हम ही उसका बेनिफिट पा पाएंगे। तो इसीलिए महाराज बता रहे थे कि व्हाट इज ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी मीन्स बेसिकली आई एम ए दास, मतलब दासानुदास बोलते हैं ना, मैं सर्वेंट हूँ, यही हम समझ रहे हैं। और क्या बोल रहे थे, ह्यूमिलिटी मीन्स आई एम नॉट द डूअर, मतलब 3D के बारे में, मतलब ह्यूमिलिटी मीन्स 3D को वो रिलेट कर रहे थे। आई एम दास, आई एम नॉट ए डूअर, एंड आई आई डोंट डिजर्व इट। चलो एक होगा दास, एक क्या बोले, डूअर एंड डोंट डिजर्व इट। तो ये दो चीज को हमारा डेली बेसिस पे हम जो भी चीजें करते हैं, उसको अगर हम को रिलेट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो हम्बलनेस को हम कल्टीवेट कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में इवन चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, रूप गोस्वामी जब आए थे उनको उनके हम्बलनेस देख के, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आजी होते दुहर नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ी तुमर दैन्य हटे मोरो मान। तो बोलते हैं कि इतना वो हम्बलनेस है रूप गोस्वामी के अंदर, तो वो रूप और सनातन को बोलते हैं कि अब इतने दैन्य हो कि जो जब इनिशिएट करने के लिए आए थे, वो लोग सरेंडर करने आए थे, तो मतलब गुरु को गुरु मानने के लिए, तो वो बोलते हैं कि आपका इतना दैन्यता देख के मेरा मन फट रहा, मतलब हृदय मेरा टूट रहा है। तो इतना वो इतना दैन्यता है उनके अंदर, कृष्ण गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के। तो कहना मतलब, तो जो हम्बलनेस है, तो ये अगर हमारे अंदर हम्बलनेस है, तो हम भगवान को हार्ट को टच कर पाएंगे। इवन प्रभुपाद का जो गॉड ब्रदर है कोई, वो भी काफुर करके मैं महाराज बता रहे थे कि वो जो सनातन गोस्वामी कंबर जो बुक्स लिखे थे, उसमें वही रूप गोस्वामी के ऊपर एक स्टैंजा लिखे थे कि रूप गोस्वामी कब रिनाउंस कर दिया, मतलब कैसे अपना चीज छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना हाई पोस्ट में थे, क्योंकि उस टाइम पे रूप गोस्वामी क्या कि नवाकली में रहते थे, और जो नवाब था वो नदिया में रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक मीटिंग हुआ, और रात को कुछ मिड नाइट पे वो उनकी उसको क्या बोलते हैं, प्रजा को भेजे कि जाके रूप गोस्वामी को बुला के लाओ। तो वो आए, तो और उस टाइम पे क्या कि बहुत स्टॉर्म्स हो रहा था, थंडर स्टॉर्म चल रहा था। तो वो फिर राजा बुलाए तो उसको मना नहीं कर पाए, नवाब बुलाए हैं, तो वो जाने के लिए निकले। तो उनके लिए फिर क्या कि बहुत बड़ा हाई पोस्ट में थे, तो उनके लिए जो क्या बोलते हैं उसको, पालकों ने आया था, वो जो सवारी उठा के लेके जाते हैं, जो
पहले जाते थे। तो उसमें जा रहे थे तो साइड में एक गांव के अंदर गुजर रहे थे, तो एक वाशरमैन था और उसको वाइफ से बातें कर रहे थे, बट उनको बातें रूप गोस्वामी सुन पा रहे थे क्योंकि वो वेरी क्लोजली जा रहे होंगे। तो वो बोले कि यार इतना बड़ा एक स्टर्म में कौन ऐसा आदमी जो जा रहा है, तो खुद को प्रोटेक्ट करके आराम से घर पे रहना चाहिए। तो वो उसकी वाइफ का जवाब आता है कि मुझे तो पता नहीं कौन जा रहा है, बट कौन जा सकता है वो बोल सकता है, मतलब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन, एक या तो एक कुत्ता होगा, या तो एक थीफ होगा, या तो एक स्लेव होगा, ये तीनों लोग ही जा सकते हैं ऐसे थंडरस्टॉर्म में, नहीं तो और कोई नहीं जाएगा। तो वहां पे रूप गोस्वामी खुद को कोरिलेट करेंगे, यस आई एम ए स्लेव, बिकॉज वो नवाब का जो बोलेंगे वो वही काम कर रहा है, इसीलिए अभी मिडनाइट में बुलाए तो उनको जाना पड़ा। और फिर वो फील करते कि यस समहाउ आई एम ए थीफ आल्सो, क्योंकि मैं, भगवान ने मुझे इतना का अच्छा शरीर दिया है, बट आई एम नॉट यूटिलाइजिंग फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। फिर वो बोले कि डॉग, हाँ समाव डॉग क्या करता है, अपने मास्टर का बात सुनता है, तो मैं भी वही नवाब का बात को सुनता हूँ। तो यही कोरिलेट कर रहे थे, तो उसी दिन से फिर वो अपना भय से वो त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के सरेंडर में आ गए थे। तो यहाँ पे ये जो बलि महाराज का स्टोरी चल रहा है, बलिराज महाराज भी यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि तीन लेसन सिखाते हैं। तो ये जो बामन देव उसको 3 स्टेप्स मांगे थे, तो ये इसके संदर्भ में बता रहे थे कि व्हाई इट ओनली 3 स्टेप्स, बिकॉज 3 स्टेप्स लीड्स टू द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 स्टेप क्या है, लाइंग डाउन, क्योंकि एक आदमी अगर 3 स्टेप्स आगे चलता है तो दैट इज एनफ टू लाई डाउन, वो उतना हो सकता है। इवन प्रभुपाद भी एक लेटर में बताते हैं, बोलते हैं कि एक डेवोटी को क्या चाहिए, एक डेवोटी को क्या है, जस्ट ए लिटिल स्पेस टू सर्वाइव, एक छोटा सा स्पेस चाहिए, एंड लिटिल प्रसादम टू ईट, एंड सम सर्विस टू प्लीज कृष्णा, ये तीनों चीज चाहिए। तो इसी संदर्भ में बताते हैं महाराज बता रहे थे कि ये जो 3 स्टेप्स मांगा था, ये एक डिफरेंट लेसन भी सिखा था कि 3 स्टेप्स ऑफ सरेंडर, मतलब 3 लेवल्स ऑफ सरेंडर, 3 टाइप का सरेंडर के बारे में कहता है। तो उसको कोरिलेट कर रहे थे वो भगवत गीता में, तो इवन अर्जुन भी वही किए थे। तो अर्जुन जी फर्स्ट लेवल ऑफ सरेंडर क्या है, जब 2.7 में बताते हैं, शिष्यस्ते हम मामतम अर्पण, सॉरी शिष्यस्ते हम साधि मामतम अर्पण, मतलब जब शिष्य के रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मुझे फिर बताए। तो महाराज बता रहे थे दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सरेंडर, मतलब ओनली हियर करना, कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, हम उनसे सुने और कुछ नॉलेज गेन किए। देन सेकंड लेवल ऑफ सरेंडर क्या पे अर्जुन करते हैं, का देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया मम ये प्रपद्यन्ते मामतम तरन्ते, मतलब ये जो मटेरियल लाइफ है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है, इससे निकलना बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे पास ही अगर मेरे को भी अगर सरेंडर करोगे तो तुम सीखो, मीन्स वी हैव टू एंगेज समवेयर, और हमें कुछ देना पड़ेगा, तो नॉट नॉट ओनली जस्ट हियरिंग, वी हैव टू गिव सम आल्सो। देन द थर्ड लेवल ऑफ सरेंडर क्या बोलते हैं, दैट इज सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकं शरणं, मतलब हमें टोटली सरेंडर करना, मीन्स वी हैव टू गिव आवर हार्ट टू लॉर्ड्स, तो हमारा हार्ट हमें देना पड़े। तो इसलिए ये अगर तीनों चीजें हम करेंगे, मतलब नॉट जस्ट ऑफ हियरिंग, नॉट जस्ट ओनली गिविंग, वी हैव टू गिव आवर विल इन अकॉर्डिंग विद द लॉर्ड्स विल, हमारा अगर जो इच्छा है भगवान की इच्छा के साथ हम जोड़ देंगे तो जाके फुल्ली सरेंडर माना जाएगा। इवन बलि महाराज भी यहाँ पे वो ही कर रहे थे, क्योंकि जो जैसे ही भगवान ने बामन देव आके मांगे कि 3 स्टेप्स देना है, तो फर्स्ट वो हियरिंग के, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सरेंडर को दर्शाता है। फिर सेकंड लेवल क्या करता है फिर उन्होंने जब 2 स्टेप दे दिया, 2 स्टेप दे दिया, तो फिर लोअर प्लानिटरी सिस्टम और अपर प्लानिटरी सिस्टम दोनों उन्होंने दे दिया, दैट द सेकंड लेवल। द थर्ड लेवल आता है, कहाँ पे रखेंगे, फिर अपना सर दे दिए कि प्लीज पुट इन माय हेड, पुट ऑन माय हेड, तो वो वहीं पे, दैट इज द थर्ड लेवल, द हाईएस्ट लेवल ऑफ सरेंडर। तो यहीं पे ये बता रहे थे कि अगर हम जो भी करते हैं डेली लाइफ में, अगर हम वही सरेंडरनेस नहीं रहेगा तो वो हम्बलनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान हमेशा क्या करते हैं, हमसे टेक आउट करते हैं, हमसे सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, व्हाई, टू ब्रिंग आवर प्राउड डाउन एंड टू अपलिफ्ट आवर हम्बलनेस। तो हम जैसे ही हर चीज हमारा ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे, देन भगवान क्या करेंगे, हमें पकड़ के फिर वापस ले जाएंगे। तो यही था, तो हाउ टू बो डाउन सो दैट यू विल रेज अप इन द स्पिरिचुअलिटी। तो बस कुछ गलतियां हो तो माफ करें।